यूपी का गाजीपुर इस वक्त हाई अलर्ट पर है। गाजीपुर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। पुलिस गांव की हर एंट्री एग्जिट पॉइंट पर पैनी नजर रखे हुए है। गाजीपुर पुलिस को तलाश उन पत्थरबाजों की है जिन्होंने पुलिस पर ही हमला बोल दिया था। गाजीपुर में 400 की भीड़ ने पुलिस पर जमकर पत्थर चलाए और अब बारी यूपी पुलिस की है। गाजीपुर का एक भी पत्थरबाज बचेगा नहीं। गाजीपुर में अचानक से पुलिस पर पत्थर क्यों चलने लगे? गाजीपुर में खाकी पर हमले का ऑर्डर किसने दिया? क्या पुलिस पर हमले की प्लानिंग पहले से की गई थी? योगी के यूपी में योगी के फोर्स के इकबाल को चैलेंज किया गया है। गाजीपुर में पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पत्थरों से मारा गया है। 400 की भीड़ ने खाकी को टारगेट पर लिया है। पुलिस पर पत्थरबाजी भी हुई और पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। भीड़ के हमले में सीईओ, एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस को जान बचाने के लिए बैंक और घरों में घुसना पड़ा। और अब गाजीपुर में पत्थरबाजों की गर्मी यूपी पुलिस शांत करेगी, बढ़िया से इलाज करेगी। पुलिस अब रासुका लगाने की तैयारी कर रही है। अगर किसी ने बेटी को छेड़ने का दुस्साहस किया, व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया, तो हम अनावश्यक छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ने का यहां काम किया तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। ये सरकार की घोषित नीति है। अब सवाल ये कि आखिरकार गाजीपुर में पुलिस पर पत्थर क्यों चले? गाजीपुर में पुलिस पर यह हमला उस वक्त हुआ जब विनीत राय हत्याकांड के आरोपी कमलेश बिंद का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। कमलेश चौधरी के घर से शमशान 5 किलोमीटर दूर था। पहले महिलाओं ने अर्थी को कंधा दिया, फिर लाश को पिकअप में रखा गया। लेकिन 500 मीटर चलाने के बाद फुल्लनपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास भीड़ ने पिकअप से लाश उतारकर सड़क पर रख दी। पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने मामला शांत करवाने की पहल की। तो पहले पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई और फिर भीड़ ने अचानक से पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। चारों तरफ से पत्थर फेंके जाने लगे। हालात इतने बेकाबू हो गए कि यूपी पुलिस के जवानों के जान पर बन आई। जान बचाने के लिए पहले पुलिस के जवान इधर उधर भागे। कुछ जवानों ने पास के ही बैंक में छिपकर जान बचाई। और फिर इसके बाद बेकाबू भीड़ और उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भीड़ को तितर बितर करने के बाद पुलिस ने लाश कस्टडी में ली। फिर शमशान घाट में ले जाकर अंतिम संस्कार करवाया। कमलेश की चिता को उनके बड़े भाई संजय कुमार बिंद ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के दौरान 8-10 लोग ही मौजूद थे। गाजीपुर में पथराव में सीओ शेखर सेंगर, थानाध्यक्ष सदर कोतवाली प्रमोद सिंह समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। सीओ के ड्राइवर शशिकांत पांडे की घड़ी टूट गई, पीठ और कंधे पर चोट आई। जिस कमलेश चौधरी के एनकाउंटर के बाद गाजीपुर में बवाल हुआ, अब उस कमलेश चौधरी को भी जान लीजिए। 29 मई की रात गाजीपुर में 4 बदमाशों ने होटल कारोबारी आलोक राय के बेटे विनीत राय की गोली मारकर हत्या कर दी थी। विनीत के पिता आलोक राय ने कटरा गैंग के सरगना शंकर पांडे, सोनू यादव, कमलेश बिंद और मोनू त्रिपाठी पर केस दर्ज कराया था। 3 जून यानी बुधवार की रात पुलिस ने कमलेश बिंद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। कमलेश की 37 दिन पहले ही शादी हुई थी। 27 अप्रैल को बिहार के मोहनिया निवासी मनीषा के साथ शादी हुई थी। मनीषा नर्सिंग की छात्रा है और उसका कहना है कि पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया है। अपना रामगढ़ में उठाया गया था। उन लोग 2 लोग थे साथ में। इनको ले जाके जंगल में मारा गया था। जिस दिन घटना हुई थी उस दिन वो कहाँ थे? जिस दिन घटना हुई वो मेरे साथ थे, घर पर थे रूम में। वो यहाँ से सुबह में निकले 6 बजे।
तो उसके बाद वो कहाँ चले गए कुछ पता है? कुछ पता नहीं चला। हम लोग चल गए कोतवाली, हम लोग के प्रशासन ले गए घर से उठाकर। तो क्या कोतवाली में क्या बातचीत हुई? कोतवाली में ले गए हम लोग को कि हम लोग तुम लोग को छोड़ देंगे, मगर जाने के बाद कोई हम लोग को नहीं छोड़ा। वहाँ पर 5 दिन हम लोग को रखा गया था। जब हम लोग वहाँ पर थे तो हम लोग को मतलब भाषण क्यों मारा गया? कमलेश का परिवार पुलिस पर सवाल उठा रहा है, लेकिन पुलिस और कमलेश का क्रिमिनल रिकॉर्ड कुछ और ही गवाही दे रहा है। कमलेश कटरा गैंग का शार्प शूटर था। ये गैंग इलाके में हत्या, रंगदारी और जमीनी विवादों में दखल देने के लिए जाना जाता है। विनीत राय हत्याकांड में 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था और ये उसका पहला गुनाह नहीं था। साल 2017 से 2026 तक उस पर मर्डर, लूट, मारपीट, बलवा जैसे गुनाहों की धारा उसकी पुलिस फाइल में मौजूद है। कमलेश बिंद के खिलाफ 1 दर्जन से अधिक गंभीर मामले दर्ज थे। कमलेश कई बार जेल जा चुका है। 2019 में लंबे समय तक वो जेल में बंद रहा था, जमानत पर बाहर आया और फिर से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो गया। कमलेश बिंद गाजीपुर के गोड़ा सोहिलापुर का रहने वाला था और उसके परिवार की गिनती गांव के दबंग परिवारों में की जाती थी। कमलेश के बड़े भाई की पत्नी ग्राम प्रधान है। कमलेश बिंद के भाई समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और गाजीपुर पुलिस का दावा है कि प्रधान पति के उकसाने पर ही भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी की है। उसका पोस्टमार्टम के उपरांत जब उसका शव जा रहा था तो कुछ शरारती तत्वों के द्वारा शव को रोका गया एवं वहां पर पथराव भी किया गया और इसमें 4-5 मिनट तक ये समस्या उत्पन्न हुई थी, जिसको तत्काल पुलिस बल पर्याप्त था, उसको कंट्रोल में किया गया। इसमें चिन्हित किए जा रहे हैं लोग सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के माध्यम से। बहुत ही कठोर कार्रवाई इन उपद्रवियों के विरुद्ध की जाएगी। अपराधियों का संरक्षण करने वाले एवं अपराधियों को प्रश्रय देने वाले ये सभी लोग सावधान रहें। बढ़िया इलाज प्रत्येक व्यक्ति का किया जाएगा। अब गाजीपुर पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। 6 थानों की फोर्स को गांव में लगाया है। आधी रात में बवाल के बाद फ्लैग मार्च हुआ था और अब पुलिस गांव के चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। पुलिस ने उन पत्थरबाजों की तलाश भी शुरू कर दी है जिन्होंने यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज किया है। पुलिस ने पत्थरबाजी के आरोप में 70 उपद्रवियों पर केस दर्ज किया है। पुलिस इस केस में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगाने की तैयारी में है। एक तरफ यूपी पुलिस पत्थरबाजों को ढूंढ रही है तो दूसरी तरफ पूरे यूपी में कारोबारी विनीत राय के हत्यारों की तलाश चल रही है। एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की कई टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार अलग अलग इलाकों में रेड कर रही हैं। इस केस में शंकर पांडे, सोनू पांडे और मोनू त्रिपाठी फरार हैं। शंकर पर 1 लाख और बाकी 2 आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम है। तो भी हम लोग लगातार तलाश रहे हैं और बहुत ही जल्द उसके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। शंकर पांडे पर आपका कितने मुकदमे हैं, किस तरह के मुकदमे हैं? शंकर पांडे पर 10 के लगभग मुकदमे हैं और इसमें 307 के एक मुकदमा मर्डर का भी है, पूर्व का। गाजीपुर के बवाल की गूंज अब लखनऊ में भी सुनाई दे रही है। अखिलेश यादव ने सरकार और पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश एनकाउंटर में चुनाव से पहले जाति वाला एंगल ढूंढ रहे हैं, लेकिन योगी ने 2027 की पूरी तैयारी कर रखी है। योगी ने अखिलेश पर इशारे इशारे में बड़ा अटैक कर दिया। जल संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोंटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से उसको नुकसान कर रहा है, खुला है तो खुला हुआ है। ये न हो। हमारा दायित्व तो बनता है कि हम अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो उसको टोके। उपद्रवियों और साजिश रचने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। पुलिस किसी भी पत्थरबाज को बख्शने के मूड में नहीं है।